ख्वाजा सरा क्यों पैदा हुआ? लाहौर की सड़कों पे खुआर भी हुई, हर वो काम भी किया जिसे पेट भरा जा सकता था। कुछ बातें करते थे, ये खुसरा है, ये खुसरा है। किस तरह से पता लगता है कि आप ख्वाजा सरा? माँ बाप को तो पता ही होता है ना, हमें तो तब जब तकरीबन 15 साल की उम्र पे पता चला। मुझे लोग तंग करते हैं, मुझे लड़के छेड़ते हैं, लड़के मारते हैं, लड़के मुझे पैसे दे के ज्यादती करते हैं, बुरा काम भी करते हैं। गलत काम करती हैं वो आपने भी किया? अब तो बहुत ज्यादा हो रहा है, घर घर में ये काम शुरू हो गया। अब तो अच्छे बड़े लड़के हैं वो ख्वाजा सरा बन के जूड़ा लगा के रात को खलोते थे रोड के ऊपर, रात को बन जाते बाजी शिबाना, तो दिन को बन जाते भाई इरशाद। कितनी कमाई कर लेती थी गलत तरीके से? कभी मैंने 2000 पकड़ लेती थी, कभी 1500 पकड़ लेती थी, कभी 1000 पकड़ लेती थी। मुझे दोस्त मुझे मिला था, तो उसने कहा ये छोड़ दे यार, तू मेरे साथ रहे। मैं इसी मकसद के लिए आपसे मिला होगा। जाहिर बात है मैंने छोड़ दिया उसकी खातिर। अब वो छोड़ के चला गया मुझे। आप उसके साथ किस ताल्लुक? मैं यही कहती थी कि मेरा मियाँ है, और वो आपको बीवी मानता था? उसकी शादी नहीं हुई थी। इस समय ऐसा कोमल मौजूद है जिसको 10 साल की उम्र में घर वालों ने धुतकार दिया था कि हमारे घर में ख्वाजा सरा क्यों पैदा हुआ है, जबकि किसी के घर में भी ख्वाजा सरा का पैदा होना, इसमें उसका कोई कसूर नहीं होता, अल्लाह की देन होती है। अल्लाह जिसे चाहे जो मर्जी अता कर दे। 10 साल की ज़िंदगी में इसको कराची जैसे शहर से निकाल दिया गया, और उसके बाद से लेकर अब तक लाहौर की सड़कों पे खुआर भी हुई, जलील भी हुई, हर वो काम भी किया जिसे पेट भरा जा सकता था। अब ज़िंदगी किस तरह से गुजर रही है कोमल? 10 साल की उम्र में घर वालों ने निकाल दिया, इतनी नफरत घर वालों को। बस तो कुछ मेरी ताई वगैरह करते थे, कुछ ताए करते थे, कुछ बातें करते थे, ये खुसरा है, ये खुसरा है। फिर मैंने अब मेरे घर में कहते चले जाओ फिर आपके खुसरे के पास। अच्छा, फिर मैं चली गई। मैं मोहल्ले वाले भी? कितने बहन भाई हो? मैं 10 बहन भाई में सिर्फ आप इस तरह निकली? ये क्या पैदाइशी तौर पे पता लग गया था कि मैं हूँ, या बाद में पता? नहीं, बाद में पता चला था। किस तरह से पता लगता है कि आप ख्वाजा सरा हो? ये बस जब आस्ता जब होश संभालते जाते हैं, जब माँ बाप को तो पता ही होता है ना, हमें तो तब जब तकरीबन 15 साल की उम्र पे पता चला। अच्छा, उस टाइम पे पता लगा है। कराची छोड़कर लाहौर आने का फैसला क्यों? कराची तो पहले ही इतना बड़ा है, इतना बड़ा शहर है, वहाँ पर में कुछ भी नहीं है। कराची में कुछ भी नहीं है, जो लाहौर में है ना, लाहौर में पैसा भी है, इज्जत भी है, सब कुछ है कराची में भी, पर लेकिन नहीं, कराची में जाहिल लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, इस वजह से आपने कराची छोड़ा। लाहौर कोई था या बस अल्लाह की आस पर? अल्लाह के आसरे पे आई थी। अल्लाह के आसरे पे लाहौर आ गई। किधर आई सबसे पहले? दाता साहब। सीधा दाता साहब? सुना हुआ था कि दाता जिसका कोई ठिकाना नहीं। सुना हुआ था कि दाता साहब से ऊंची हस्ती कोई भी नहीं है। उधर ही आकर रहती रही, उधर से खाती रही, उधर से पीती रही, जब लंगर बांटते थे जाके मांग लेती थी, खा लेती थी, अपना पेट भी गुजारा कर लेती थी बस। तो दादा साहब में कितना टाइम रही हो? तकरीबन 2 साल तो रही हूँ। 2 साल रही हो, तो क्या ज़िंदगी थी वहाँ पर? वो 2 साल में क्या क्या कुछ फेस किया है? उस टाइम तो उम्र भी छोटी थी। बस शुक्र अल्लाह का कि उधर एक मुझे बंदा मिला, अच्छा आदमी था, वो कारी साहब थे। उसने कहा तुमने इधर क्या कर रही हो, ये वो फलान। उसने मैं कहा कि चला मेरे साथ आओ। मैं क्या उसको बताने शुरू हो गई, रो के शुरू हो गई कि मैं ऐसे हूँ, मुझे लोग तंग करते हैं, मुझे लड़के छेड़ते हैं, लड़के मारते हैं, लड़के मुझे पैसे दे के ज्यादती करते हैं, बुरा काम भी करते हैं। फिर शुक्र अल्लाह का मैं दाता साहब 19 साल तक आप भी बैठी उधर भी, 19 साल तक आप पे बैठी दाता साहब। नहीं तो जो लड़के हैं वहाँ पे क्या आपके साथ छेड़खानी करते थे? आपने भी वहाँ पर जो मौजूद वहाँ पर औरतों के साथ हो रहा है, गलत काम करती हैं, वो आपने भी किया? अब तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, अब तो बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। उस वक्त इतना नहीं था, उस वक्त चंद लोगों को पता था, लेकिन अब तो घर घर में ये काम शुरू हो गया है। अब तो अच्छे बड़े लड़के हैं वो ख्वाजा सरा बन के जूड़ा लगा के रात को खलोते थे रोड के ऊपर, रात को बन जाते बाजी शिबाना, तो दिन को बन जाते भाई इरशाद। नहीं, जब आप थी आपके साथ भी तो ये सब कुछ होता रहा। कौन लोग होते हैं जो आते हैं ख्वाजा सराओं के पास? जो से परदेसी आते हैं ना, जो से जाहिल लोग होते हैं वो ही छेड़ते हैं, जो से होते हैं सुलझे लोग वो नहीं छेड़ते, वो प्यार से बात करते हैं, हाँ क्या बात है ये वो। तो ज़्यादातर नशई हैं। फिर नशइयों नशे जाहिर बात है, उस वक्त नशे इतने नहीं थे जितने अब हो गए हमें। क्या नशई आपको लेके जाते थे? कितनी कमाई कर लेती थी गलत तरीके से? कभी मैंने 2000 पकड़ लेती थी, कभी 1500 पकड़ लेती थी, कभी 1000 पकड़ लेती थी। तो कितनी देर ये सब चलता रहा? 2 साल 2-3 साल तो जाहिर बात है चलता। ये सब कुछ किया है। छोड़ने का फैसला कैसे किया? मुझे दोस्त मुझे मिला था, तो उसने कहा ये छोड़ दे यार, ये तेरे लिए अच्छा नहीं है, तू मेरे साथ रहे। मैं तो इसी मकसद के लिए आपसे मिला होगा पहले? जाहिर बात है
किसको क्या मकसद नहीं होता। मैंने कहा चल ठीक है, मैंने छोड़ दिया उसकी खातिर। अब वो छोड़ के चला गया मुझे। सिर्फ उसके खातिर सब कुछ छोड़ दिया, फिर किस तरह से ज़िंदगी गुजारी? कमाई का जरिया क्या था? बस मेरे गुरु मुझे मिला, दादा साहब। उसने कहा तू मेरे घर आना। मैं उसके घर आई, बेगम कोट। उसके घर गई तो घर से मैंने ना उससे पूछा दसा। उसने कहा तू मेरा चेला है, तो तू मेरा बेटा है, तो मेरी बेटी भी है, सब कुछ है, तो तू मेरे पास ही रह लगा। तो उसके पास आ गई थी मैं। जो आपको लड़का मिला था उसके साथ किस ताल्लुक़ के साथ रहती रही? कितनी देर रहती रही? 9 साल। 9 साल रहती रही उसके साथ, किस ताल्लुक़ से? यही ताल्लुक़ होता है हमारा, कि हमारा कौन सा कोई होता है, ना कोई बेटा होता है, ना कोई शोहर होता है, ना आप उसके साथ किस ताल्लुक़? मैं यही कहती थी कि मेरा मियाँ है। और वो आपको बीवी मानता था? उसकी शादी नहीं हुई थी। उसके घर वालों की तरफ से कोई रोक टोक नहीं थी? नहीं होती थी तो, लेकिन उसने अपने घर वालों से कह दिया तो मैंने नहीं छोड़ना, मैंने इसको रखना ही रखना है। वो खुद का क्या काम करता था? वो कभी रिक्शा चला लेता था, इलेक्ट्रिशियन की दुकान बनाई हुई थी, कभी वो काम कर लेता था। क्या कभी उसने आपकी कमाई पर यहाँ पर वो रहा है कि आपने कमाया और वो बैठकर खाता रहा? हाँ, खाता रहा। कितने अर्सा ये सब हुआ? 3-4 साल खाता रहा। 3-4 साल आप कमाती रही हो, वो खाता रहा? हाँ, जब उसने कमाई शुरू की है तो उसने मुझे छोड़ दिया। उसके घर वालों ने उसकी शादी नहीं की कहीं पर? नहीं, अभी तक नहीं की। ख्वाजा सरा तो अधूरा होता है। मैंने बहुत से ख्वाजा सराओं से बात की है, ना मर्द होते हैं ना औरत होते हैं। उनका कहना है हमें कैसे मोहब्बत हो सकती है किसी से, अगर हो भी जाए तो हम उसको बयान नहीं कर सकते। तो आप कैसे 9 साल तक रहती रही हो, जबकि आप ना बीवी उसकी बन सकती थी, ना औलाद पैदा करके दे सकती थी? बस कहते हैं इश्क होता है ना, पत्थर कभी हो जाता है। इश्क बुरी चीज़ है। ऐसा हो गया आपको वो छोड़ कर गया हुआ? 7-8 महीने तो हो गए। 7-8 माह से 9 साल का ताल्लुक ख़त्म हो गया, कोई ताल्लुक नहीं एक दूसरे के साथ? याद नहीं आती उसकी? आती है। तो फिर क्या करती हैं? रो के गुजारा कर लेती, कभी खा लिया कभी ना खाया। किसी वक्त ऐसा होता है कि मैंने नंबर चेंज करके ना एक नंबर मैंने रखा हुआ था, उससे मैं उसको फ़ोन करती थी, उसकी आवाज़ सुनती थी, फ़ोन बंद कर देती थी। अब आप किस तरह कमा रही हो और किस तरह से खा रही हो? बस शुक्र अल्लाह का, घरों में जाती हूँ मांग के वगैरह ले? हाँ, बधाई लेके खा जाती हूँ। बस उसके साथ सिलसिला चला हुआ है। बस थोड़ा सा मसला बना था, मैंने कहा यार मेरे पर कर्जा चढ़ गया। कहता यार तू टेंशन है, तेरा कर्जा उतार दूंगा। जब कर्जे उतारने की बात आई तो वो छोड़ के चला गया। मर्द कभी भी किसी ख्वाजा सरा के साथ अपना घर नहीं बसा सकता, ये बात कंफर्म है। एक ख्वाजा सरा आपको औलाद नहीं दे सकता, आपकी बीवी नहीं बन सकता। अगर आप उसके साथ उस रिश्ते के साथ रह रहे हो तो यकीनन उसके जिस्म की वजह से रह रहे हो, उसके वजूद की वजह से रह रहे हो। जब आपका वो काम पूरा हो जाएगा आप उसको छोड़ के चले जाओगे। जैसे इसके 9 साल का जो ताल्लुक है वो ख़त्म हो गया है। और ये ख्वाजा सराय इन लोगों की ज़िंदगी का एक रुख ये भी है जो दिखाना ज़रूरी था। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।